जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है ये जनरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स से रिलेटेड है। कार्बीन्स का सबसे पहला मेथड जनरेशन का अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जो एक ही कार्बन से दोनों लीविंग ग्रुप रिमूव होते हैं। एक वो ग्रुप रिमूव होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके जाता है और दूसरा ग्रुप वो रिमूव होता है जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। ठीक है, एक विदाउट इलेक्ट्रॉन जाता है और एक विद इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाता है, लेकिन दोनों के दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से जाते हैं। इसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। इसके जो एक कंपैरिजन में आपने बीटा एलिमिनेशन पढ़ी हुई है, जिसमें हाइड्रोजन एक कार्बन से जाता है और लिविंग ग्रुप दूसरे कार्बन से जाता है, साथ वाले कार्बन से, बीटा कार्बन से जाता है। लेकिन अल्फा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों सेम ही कार्बन से रिमूव होते हैं। तो बेस की प्रेजेंस में C2H5O नेगेटिव एथोक्साइड, ये हमारे पास बेस है, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगी तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को लूज कर देगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में ये क्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर समेत रिमूव हो जाता है, तो माइनस क्लोरीन क्लोराइड है, यानी लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया। लिहाजा कार्बन पर अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले भी तो गया है, इसलिए ओवरऑल जो हमारे पास कार्बन आती है ये न्यूट्रल होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऐसे इसके ऊपर मौजूद रहता है, तो ये हमारे पास बन जाती है डाइक्लोरोकार्बीन। दूसरा मेथड है फ्रॉम कीटीन्स, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटीन। इसकी फोटोलाइसिस मीन आप उसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये O का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा C और O के बीच में, तो कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस C पर शिफ्ट होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये हमारे पास एक ट्रिपलेट कार्बीन बनती है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिलीज हो जाता है। डायएजो कंपाउंड्स CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ये डायएजो कंपाउंड्स है, इनकी भी फोटोलाइसिस होनी है। इसी तरह इसकी भी ब्रेकडाउन होती है, यहाँ N2 गैस रिलीज होती है। इस केस में हमें सिंगलेट हासिल होती है। डाइएजिलिन्स ऐसे कंपाउंड्स R2C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसकी भी सनलाइट की प्रेजेंस में एक बॉन्ड जो है वो C पर शिफ्ट हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन्स N और N के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास एक और कार्बीन और N2 बनता है। पांचवा सिमोन स्मिथ रिएक्शन है, इसमें मिथाइलिन आयोडाइड यानी दो आयोडीन है यहाँ पर, इसको जिंक कॉपर कपल यानी जिंक कॉपर से मिक्स करके इनको रिएक्शन करवाना है, तो CH2 के साथ एक लोन पेयर आ जाता है, दिस इज कार्बीन, और देन जिंक आयोडाइड साथ में। तो ये 5 मेथड्स हैं फॉर द सिंथेसिस फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बीन्स। नाउ हम रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी में जो एडिशन रिएक्शन है वो आपने देखा, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं उसको, तो आपने वो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। बेशक आप सिंगलेट कार्बीन का यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख दें या ट्रिपलेट कार्बीन का यहाँ लिख सकते हैं। तो अल्कीन्स में एडिशन होती है, तो ये साइक्लो प्रोपेन्स आमतौर पे बनाते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक सिस्टम में भी यानी बेंजीन रिंग में भी एडिशन हो सकती है, और इस केस के नतीजे में रिंग इनलार्जमेंट होती है। सॉरी, रिंग इनलार्जमेंट मीन रिंग, बेंजीन की जो रिंग है उसमें कार्बन की तादाद में इजाफा हो जाता है। वो एक्चुअली किस तरह होता है कि जब कार्बीन बेंजीन रिंग पर अटैक करती है तो जो अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इमीडिएट प्रोडक्ट, इमीडिएट मीन जो फौरी अटैक के बाद फौरी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, और रीअरेंजमेंट के बाद जो फिर नया प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है वो इस शक्ल में बनेगा कि रिंग बड़ी हो चुकी होगी। इसके अलावा एडिशन कार्बन टू नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बीन्स की एडिशन रिएक्शन रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा रिएक्शन है इंसर्शन, इंसर्शन रिएक्शन इनटू C सिंगल बॉन्ड H।
फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है, मीथेन का मैंने CH4 की बजाय CH3 और C सिंगल बॉन्ड H इस तरह लिखा है। यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H में इधर आकर जो हमारा कार्बीन है उसकी इंसर्शन होती है इस तरह कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये CH3 और ये H इस CH2 से मिलता है, ये भी CH3, फिर ये C इस C से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन और प्रोपेन से ब्यूटेन। ब्यूटेन दो होती है, एन ब्यूटेन ये वाली है और ये है आइसो ब्यूटेन। ये एन और आइसो कैसे बनती है? अगर साइड वाली हाइड्रोजन यानी इस कार्बन वाली हाइड्रोजन कह लें या इस कार्बन वाली हाइड्रोजन, जो मर्जी आप कह सकते हैं, अगर इस हाइड्रोजन में यहां आकर एडिशन होगा कार्बन तो फिर एन ब्यूटेन बनेगी। लेकिन अगर सेंटर वाली कार्बन यहां पर जो H है यहां पर आकर ऐड होता है तो फिर ये बनेगी आइसो ब्यूटेन। डाइमराइजेशन का मतलब होता है डाइमीन टू और मराइजेशन में जब दो यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इसको कहते हैं डाइमराइजेशन। तो कार्बीन की डाइमराइजेशन इस तरह होती है कि हमारे पास एक कार्बीन हो और एक प्रिकर्सर ऑफ कार्बीन हो, यानी जिससे कार्बीन ने जनरेट होना हो। जैसे ये काफी ज्यादा प्रिकर्सर्स हैं, ये सारे कार्बीन के प्रिकर्सर्स हैं। तो कार्बीन और कार्बीन का प्रिकर्सर, इनको आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये एजो जो है ये यहां से रिमूव हो जाता है N2 और ये कार्बीन यहां से निकलने वाले कार्बीन के साथ कनेक्ट हो जाता है। टू इलेक्ट्रॉन इसके, टू इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों आपस में बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट अल्कीन बन जाए। जी फोर्थ रिएक्शन इसके रीअरेंजमेंट के रिएक्शंस हैं कार्बीन्स के, और ये बहुत ही फास्ट जो है ये रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट के वेरी रैपिड माइग्रेशन होती है अल्काइल ग्रुप की या हाइड्रोजन की। इतनी रैपिड होती है कि जो कार्बीन्स के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे एडिशन रिएक्शन जो पहले आपने पढ़ा और इंसर्शन रिएक्शन जो दूसरा पढ़ा, वो इतनी स्पीड से नहीं हो पाता जितनी स्पीड से रीअरेंजमेंट के रिएक्शंस होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ कोड की हुई हैं। इसमें यहाँ से आप देखें ये हमारे पास एक कार्बीन है CH और साथ में ये पूरा ग्रुप है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ शिफ्ट होकर दोनों कार्बन्स के बीच में, तो फिर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर समेत शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पर। तो यहाँ CH2 आ जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ जस्ट CH रह जाता है। तो ये हाइड्रोजन एटम की माइग्रेशन है। सेकेंड में आप देखें तो यहाँ अल्काइल ग्रुप की माइग्रेशन है कि यहाँ भी ये साइक्लोप्रोपाइल साथ में CH कार्बीन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी ये वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से तोड़ के बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ऐसे शिफ्ट होने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड बन गया। तो इट मींस 1 2 3 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनता है और इस 4 कार्बन स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। तो वो डबल बॉन्ड आप यहाँ शो करते हैं, यहाँ शो करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे में अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर है, इधर भी आप देखें C डबल बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट है, C में डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ये C 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता तो ये R अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, H और H के साथ C के आधार आके ये R इधर अटैच हो गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है अपना टूट जाना, अपने पार्ट्स में चेंज हो जाना। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है मेंथाइल ऑक्सोक्लोरोकार्बीन, मेंथाइल ऑक्सोक्लोरोकार्बीन। ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ ये हमारे पास एक ग्रुप है 3 कार्बन वाला यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ अटैच है बिहाइंड दी बोर्ड, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है और आगे O C और C है। तो यहाँ ये कार्बन है हमारे पास, ये फ्रेगमेंट होता है यानी ये इस तरह ये बॉन्ड यहाँ से बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर क्लोरीन यहाँ अक्सर अटैच हो जाता है। ये CO2 यानी जो हमारे पास CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनके रिमूव हो जाता है और ये Cl वापस इधर आकर अटैच हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन यानी ये हिस्सा इसमें से टूट जाता है, CO निकल जाता है। छठा है फ्री रेडिकल जनरेशन, यानी कार्बीन्स फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं।
जैसे कि, और ये कार्बिन कौन सी इस्तेमाल होती है, ट्रिपलेट, जस्ट ट्रिपलेट कार्बिन ऐसा कर सकती है। तो ये हमारे पास एक ट्रिपलेट कार्बिन है सी, ये इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड। तो हमारे पास ये कोई इथेन है हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली ये क्या होगा कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी ये, यहां से ये बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, दोनों का आपस में सी का एच से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH3 और ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एस फ्री रेडिकल ऐसे रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा, तो यहाँ इथाइल भी फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाएगा। रेमंड इमाइन रिएक्शन कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, ये फिनोल का रिएक्शन है जिसमें सैल्डिहाइड बनता है CHCl3 और बेस की मौजूदगी में। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में भी कार्बन इन्वॉल्व होता है, जिसका मैकेनिज्म जो है वो आप लोगों ने खुद तैयार करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मशहूर मैकेनिज्म है एल्डिहाइड्स के, फिनोल्स के टॉपिक में एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में ये मिल जाता है। सिंथेटिक एप्लीकेशन हमारे पास एक तो जितने भी इसके रिएक्शन है वो एप्लीकेशन में आ सकते हैं, उसके अलावा ये भी एक सिंथेटिक एप्लीकेशन है जिसमें टेट्राफ्लोरोइथाइलीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये टेट्राफ्लोरोइथाइलीन या इथीन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इससे आगे टेट्राफ्लोरोइथाइलीन से आगे बनता है टेफ्लॉन, यानी टेट्राफ्लोरोइथाइलीन प्रीकर्सर है, ये पहले पाया जाता है किससे, टेफ्लॉन से। इससे आगे टेफ्लॉन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो ये कैसे पाई जाती है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, आप डाइक्लोरोमीथेन CHF2Cl, तो बेस की मौजूदगी में ये बिल्कुल पहला अल्फा एलिमिनेशन वाला रिएक्शन है जिसमें एक H और एक Cl ये रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल जो पहला जनरेशन का मेथड है कार्बीन्स का, उसको आपने ज़हन में रखना है। तो ये HCl रिमूव हो गया, फिर एक ये आगे रिएक्शन हमने पढ़ा था डाइमराइजेशन का रिएक्शन, जिसमें एक कार्बीन दूसरी कार्बीन के साथ डाइमर्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स का डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा टेट्राफ्लोरोइथाइलीन।